देखिए डॉक्टर साहब, हम होस्टेज हैं इन छोटे छोटे, ये कोई इनकी कोई मैस फॉलोइंग नहीं है जिन्होंने हमें होस्टेज किया हुआ है। जिस तरीके से ये जो है वो जो कवानीन ज़ियाउल हक के दौर में रखे गए थे, आप में उसमें किस तरह से वो एक्सप्लॉइट होते हैं। मगर मैं जो बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब, हमारे जख्मों के ब्लैक होल्स बहुत बड़े हैं, ये खैरात से नहीं भरेंगे। एक प्रैक्टिकल जवाब ये है कि वहां हमें मोहल्ला लोगों को अपनी सतह पे मुनज़्ज़म होकर मोहल्ला कमेटियां बनाएं, और अगर टाइगर फोर्स बना दी है और कोई उनको आप पैसे देते हैं तो उनको अप्रोच करें, लोग अपनी मदद आपके तहत जो है आप सेग्रीगेट करें। सर, तो टाइगर फोर्स की क्या जरूरत है जब हमारे पास पोलियो वर्कर्स हैं पूरे मुल्क में? सर मैं ये कह रहा हूं कि जो भी इन्होंने किया है, मैं इसकी फरोई बहस में नहीं जाता। हमें करना क्या है, पहली बात तो ये है कि अगले 5 दिन में मेरी जो गुफ्तगू हुई है, अगले 5 दिन में पता चलेगा कि क्या ये बहुत बड़ा खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड खाकम बदहन वो कोई बहुत बड़ा ऐसा क्राइसिस बन रहा है। और उम्मीदें ये हैं कि नहीं बन रहा उस तरह से जितना डेवलप्ड दुनिया में बन रहा है, क्योंकि 80 साल से ज्यादा के लोग जो हैं। दूसरी अच्छी खबर ये है कि ये गलत कहा गया, कल जो अता और अमान साहब ने कहा कि ये म्यूटेट कर गया है। म्यूटेट नहीं किया इसने, ये मुस्तहकम है, ये अपना जौहर नहीं बदलता। इसलिए ये इसमें, क्योंकि वो बड़ी खौफनाक बात थी, अरबों मर जाते अगर इसकी म्यूटेशन आती तो अभी तक जो इंटरनेशनल जो इस पर रिसर्च हुई है वो ये है कि ये म्यूटेट नहीं करता। ये जो म्यूटेशन 1 से 2000 तक होते हैं उसके दर्जे, ये 20 तक गया है, 4 से 20 तक गया है। लिहाजा इसकी एक दवाई बन सकती है और इसे मारा जा सकता है। और ये जो क्लोरोक्विन है, हार्ट कंडीशन वाले इसको नहीं ले सकते, अज़िथ्रोमाइसिन को भी नहीं ले सकते, लेकिन ये भी उसने कंडीशनल इजाजत दी है एफडीए ने। अब ये करना है हमने, पीपल हैव टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, पीपल हैव टू टेक केयर। हुकूमत ये करे कि यहाँ पे स्टेडियम्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, अगर बड़ा बनता, अल्लाह ना करे बड़ा जी 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 डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, अच्छा जरा मेरे साथ रुकें। इरशाद भट्टी साहब, वैक्सीनेशन के ट्रायल्स दुनिया के हर मुल्क में खास करके मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए शुरू कर दिए गए हैं। बरतानिया में MHRA जो उनका रेगुलेटरी एजेंसी है उसने इजाज़त दे दी है, अमेरिका में FDA ने दे दिया है। हमारे यहाँ उसके ऊपर भी कोई जो है वैक्सीनेशन ट्रायल जो कि मगरबी ममालिक में हो रहे हैं उसका भी कोई काम नहीं हुआ, और जो ओवरऑल खौफ है उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही। देखिए आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? आपकी प्रायोरिटी है सरे महल इवन फील्ड 1500 वेंटिलेटर टोटल इस मुल्क में। आपकी प्रायोरिटी आप खालिद टैंक JF थंडर एटमी सलाहियत 1500 वेंटिलेटर इसमें। आपके पास क्या है? अल्लाह इस ईमान की ज़्यादा ताकत करे। 22 करोड़ लोग हैं, 2 लाख मस्जिदें हैं, 2 लाख प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं। 22 करोड़ लोग हैं, 2 लाख मस्जिदें हैं, 1.25 लाख नर्सें हैं। 22 करोड़ हैं, 22 करोड़ लोग हैं, 2 लाख मस्जिदें हैं, 1200 अस्पताल हैं। 22 करोड़ लोग हैं, 2 लाख डॉक्टर हैं और 1.25 लाख बेड हैं आपके पास, और 1500 वेंटिलेटर हैं आपके पास। 63,000 वेंटिलेटर बनते हैं सालाना इस दुनिया में। तो आपके पास दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी 80 कंपनियां अब बाई ओन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करके सैनिटाइजर, मास्क और वेंटिलेटर बना रही है हुकूमत की हेल्प करने के लिए। हमारा किधर गया पब्लिक सेक्टर? हमारा प्राइवेट सेक्टर किधर गया? जो आपने पहले अब बात कही कि पोलियो वर्कर्स हैं, उनको इस्तेमाल करें, क्यों नहीं करते? इससे पहले हमारे पास फौज है नेटवर्क, उसको इस्तेमाल। आप सिंध का जो प्रेशर है वो फौज पे पड़ेगा। सईद गनी साहब कह रहे हैं डेटा नहीं है, कहां पहुंचाएंगे? इरशाद भट्टी क्या करता है हुकूमत को पता ही कोई नहीं है, अहमद अली क्या करता है कोई पता नहीं है। लेकिन और उसके बाद लेकिन अगर किराना स्टोर को खोल दें 24 घंटे के लिए, जहां पे आटा चावल सब चीजें मिल सकती हैं, और वो चूंकि किराना स्टोर तो हर गली मोहल्ले के करीब है पूरे पाकिस्तान में, तो फिर ये सप्लाई करने का जो जिम्मेदारी है कि यूनियन काउंसिल वाला करे या फौज करे, ये तो खत्म हो जाएगा। खत्म सर, बुनियादी तौर पे ये जो हमारा पाकिस्तान, हमारे वसाइल हालात अनफॉर्चुनेटली किसी को पसंद है ना पसंद है, जो पहले दिन से इमरान खान ने पोजीशन ली हुई थी, मैं भी उसके खिलाफ था कि ये क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जब हमने देखा को बेहतर अंडरस्टैंडिंग थी, हाँ, डे बाई डे हम देखते आ रहे हैं, तो हमें मैं उनके करीब जा रहा हूँ कि ये ठीक कह रहे हैं। क्योंकि जब एक डिप्रेशन फैलेगा, पैनिक फैलेगा, खौफ फैलेगा, चीज़ों को फैलेगा, तो इसलिए वो जो आपका है ना कि पॉइंट्स खोले, लोगों को होप में रखे, पैनिक ना फैलाएं। और ये एहतियात सबसे बड़ा, हर अपने मोहल्ले में मैं इमरान खान हूँ, अपने घर में मैं इमरान खान हूँ, मुझे एहतियात करनी चाहिए, खुद को बचाने चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हदीस सुनाता हूँ, ये सारे आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने वो सुनी होगी कि जहाँ वबा फैले वहाँ जाओ ना और वहाँ से निकलो ना। और फिर दूसरी बात है कि जानबूझकर अपनी ज़िंदगी खतरे में डालना खुदकुशी, जानबूझकर दूसरी खतरे में ज़िंदगी में डालना
इक़दाम कत्ल, और हमारे अब इस दौर में तबलीग कर रहे हैं, इस दौर में ज़ियारतें फरमा रहे हैं, इस दौर में बाजमात मस्जिद नमाज पढ़ने, पूरी इंसानियत को खतरा है, खुदा के लिए। अच्छा सही कहा साहब, ये जो पॉलिटिक्स हो रही है कोरोना के हवाले से, यानी मैं देख रहा था कि परवेज़ इलाही साहब ने बाकायदा एक वीडियो पैगाम इशू कर दिया, प्रेस ब्रीफिंग या प्रेस टॉक उन्होंने कर दी कि तबलीगियों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, जिसने ज़्यादती की। हालांकि तबलीगियों का पूरे मुल्क में फिरना और कितने ज़्यादा तबलीगी जो है, तकरीबन 90% जो है उस जिसको चेक किया गया है वो पॉजिटिव निकल आए हैं, तो उनका तो इकदाम गैर जिम्मेदाराना था, और उस गैर जिम्मेदाराना इकदाम को सियासी लीडरान और सियासी पार्टी सपोर्ट कर रही हैं। इसका मतलब है कि अभी तक कोरोना के पेंडेमिक पे पॉलिटिक्स हो रही है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में भी हुकूमत है और उनकी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी हुकूमत है। वो एनसीसी के मेंबर्स भी हैं, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर आज़म भी बड़े कंस्ट्रक्टिव तरीके से, बड़ी बैलेंस तरीके से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। उनके चीफ सेक्रेटरीज जो हैं वो हमारी ऑपरेशनल मीटिंग के अंदर भी होते हैं, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो जो बातें कर रही है वो कुछ और ही बातें हो रही होती हैं। तो वो उन दोनों का तो मुझे आपस में तवाज़ुन नहीं नजर आ रहा, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल जो भी सियासी प्रेशर हो वो अपनी तरफ है। हम जो फैसले करें, जो हम तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करें, वो सियासत और अच्छी गवर्नेंस के दरमियान नहीं है। हम जो तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि सेहत के ऊपर जो बराह रास्त मनफी असर पड़ सकता है फैलाव का, उसमें, और जो माशी सरगर्मी रोकने से लोगों के ऊपर जो माशी दबाव आ रहा है उसमें बैलेंस, तवाज़ुन पैदा करने की जरूरत है। वो असल इस वक्त चैलेंज है। अगर कोई क्वेश्चन ये पूछे, जैसे पूछते हैं कि भाई आपकी अब तक की कामयाबी क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या रही हैं, तो क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मेरे ख्याल में कामयाबी के अंदर 2-3 चीज़ें गिनी जा सकती हैं। एक तो ये कि एक बहुत मरबूत फैसला साजी का और उसके बाद ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग का निज़ाम हमारे सामने बन के आ गया है। पाकिस्तान की इस वक्त जो जमहूरियत है और जैसा पाकिस्तान का इस वक्त आईनी ढांचा है 18वीं तरमीम के बाद, तो उसके अंदर बड़ी इख्तियारात मौजूद हैं सूबों के पास, गिलगित बल्तिस्तान के पास, आज़ाद जम्मू कश्मीर के पास, और इस वक्त 4 मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ की लीडर्स हैं जो इन सूबों को या आज़ाद कश्मीर को लीड करते हैं। उसके बावजूद बहुत अच्छी कंस्ट्रक्टिव तरीके से, मस्बत तरीके से आपस बाहमी मुशावरत के साथ और कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो रहा है। वो परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर कमी बेशी होती है, लेकिन पूरी कोशिश की जाती है कि उसको किया जाए। तो एक तो ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है कि हम बहैसियत कौम एक कहते हैं कि ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, यहाँ पे ऑल ऑफ नेशन अप्रोच के साथ हम चल रहे हैं। मेरे ख्याल में एक तो वो बहुत बड़ी बेहतरी है। दूसरा, उसके अलावा जो आपने देखा है कि जो फैलाव हुआ है, जैसे कई ममालिक में हुआ है, वैसा पाकिस्तान में नहीं हुआ, और पाकिस्तान उन ममालिक में से था जिसने सबसे पहले इकदाम किए। आपने भी वो वीडियोस देखे होंगे, मैंने अमेरिका के भी वीडियो देखे हैं, मैंने कनाडा के भी वीडियो देखे हैं कि पाकिस्तान से लोग बाहर गए हैं, उसमें से कुछ पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं, कुछ मैंने फॉरेनर्स के मैंने वीडियो देखे। उन्होंने कहा यार हम पाकिस्तान से अभी आए हैं, तो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे जिस किस्म की स्क्रूटनी हो रही है और जिस किस्म की स्क्रीनिंग की जा रही है, उसका तो हम अशर-ए-शीर यहाँ पे कनाडा और अमेरिका में नहीं देख रहे। तो हमने अर्ली एक्ट किया, हमने मुश्किल फैसले भी किए। वुहान से जिस वक्त स्टूडेंट्स के वापस लाने का फैसला था, बड़ा प्रेशर था, उसको भी हमने किया बर्दाश्त। तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ी पॉजिटिव हुई। थोड़ी सी शुरू के अंदर जो कमजोरी हुई मेरे ख्याल के अंदर, वो ये हुआ कि उस वक्त क्योंकि इतना मजबूत निज़ाम नहीं सेटअप किया था, हालांकि उस वक्त कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में ये फैसला हो चुका था, एनसीसी बन चुकी थी, लेकिन शुरू में इतने कोऑर्डिनेटेड डिसीजंस नहीं हो सके और एक तासुर ये पैदा हुआ कि हम लोग कोऑर्डिनेटेड नहीं है। वो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजरा है उसके अंदर बेहतरी आती जा रही है। तफ्तान की जो मिसमैनेजमेंट है वो उस फेज में हुई जहां पे इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं थी। सर, तफ्तान को जरा सा स्क्रूटनाइज कर लें मोइन, 2 मुख्तलिफ पहलू हैं तफ्तान के। एक तो ये कि वहां पर जो लोग थे वो किस कंडीशन में उनको वहां पर टाइम गुजारना पड़ा और उनके लिए क्या फैसिलिटीज ठीक थी या नहीं थी। दूसरा ये है कि तफ्तान की वजह से पाकिस्तान तो में मैनेजमेंट नहीं थी ना जी, वो मैनेजमेंट प्रॉब्लम था ना कि उनको बॉर्डर पे रोक दिया, क्वारंटाइन फैसिलिटी नहीं थी, मैनेजमेंट प्रॉब्लम। मैंने कहा मैनेजमेंट प्रॉब्लम था ना वो। मैं अभी आता हूं, मैं आपको उस पूरी चीज का जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक तो वो पहलू है, दूसरा पहलू ये है कि क्या पाकिस्तान में कोरोना का जो फैलाव हुआ
है वो तफ्तान की वजह से हुआ है, क्योंकि एक तासुर ये देने की कोशिश की गई है कि क्योंकि तफ्तान के अंदर मैनेजमेंट ठीक नहीं हुई, उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर ये वबा फैल गई है। तो पहली चीज का मैं जवाब दे देता हूं कि क्या उससे बेहतर हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। वो जितना रिमोट लोकेशन है, बलूचिस्तान की हुकूमत ने उसके अंदर जितनी काम करने की कोशिश की, जो वफाक से मदद हो सकती थी उन्होंने कोशिश की, क्या इसे बेहतर काम किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। लेकिन मैं जरा से ये भी सवाल पूछ लूं कि ये जो इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं जो ये इतनी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, सिंध के अंदर भी वहां पे लोग जो थे तफ्तान के बॉर्डर पे, उसमें से कई लोग ऐसे थे जो सिंध के थे, उसमें से कई ऐसे थे जो गिलगित बल्तिस्तान के थे और दूसरे सूबों के भी थे। तो जरा मैं ये पूछ सकता हूँ मुराद अली शाह से और बिलावल जरदारी से और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से कि अगर ये वहां पर एडिक्वेट नहीं थे, ये तो आपके सूबों के शहरी थे ना, जरा ये भी हमें बता दें आपने क्या किया। सो ये बिल्कुल गलत एक तासुर दिया गया है कि ये सारी वबा पाकिस्तान में तफ्तान की वजह से फैल गई है। जो फैलाव हमारी आबादी के अंदर हुआ है ये उन लोगों के वजह से हुआ है जो अमेरिका से, यूके से, सऊदी अरेबिया से और मुख्तलिफ जगहों से आए थे।